अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि किस तरीके से वर्किंग डायरेक्टरीज काम करती हैं। वर्किंग डायरेक्टरी होती क्या है? इसको हम WD भी बोलते हैं और ये बेसिकली आपके सिस्टम के अंदर आपका करंट फोल्डर होता है जिसके अंदर आपके प्रोसेसिंग करने जा रहे हैं। सो यूजुअली क्या होता है, लिनक्स के अंदर आपके पास मल्टीपल किस्म के जो फोल्डर्स हैं वो आपने रखे होते हैं। से फॉर एग्जांपल एक डेस्कटॉप का फोल्डर है, एक आपके पास डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है और एक आपके पास डाउनलोड्स का फोल्डर है। सो ये तीन डिफरेंट फोल्डर्स हैं। सो लिनक्स में फोल्डर्स को हम बोलते हैं डायरेक्टरीज। लिनक्स में भी और वैसे भी इसको बोला जाता है DIRE, डायरेक्टरीज। और ये जो डायरेक्टरीज होती हैं इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर DIR भी कहते हैं। ठीक है। सो यूजुअली आपके पास फोल्डर्स को बोला जाता है डायरेक्टरीज। अब जब भी हम बात करेंगे फोल्डर्स की तो इसका मतलब होगा डायरेक्टरी, और फाइल को फाइल ही बोला जाता है। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिनक्स के पीसी के अंदर, ठीक है, और इस तरीके से आपका पाथ जो है वो चलता है। आपने टर्मिनल ओपन किया, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टी के साथ। जैसे आपने टर्मिनल ओपन किया तो आपके पास लिनक्स जो है वो टर्मिनल के ऊपर आ जाता है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस टर्मिनल के ऊपर स्पेसिफिक पाथ में जा सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं LS का मतलब होगा कि करंट जो डायरेक्टरी है उसके अंदर लिस्ट ऑफ फाइल्स बता दो, लिस्ट ऑफ फाइल्स इन करंट डायरेक्टरी, ठीक है। और फाइल्स प्लस फोल्डर्स ये दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। अगर मैं यहां पे इसी के आगे फॉर एग्जांपल ये हमारा पीछे पाथ है, यही वाला आप इस पे कंसिडर कर लें। अब यहां पे हम लिखते हैं PWD, तो आपके पास बेसिकली जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो आ जाती है। PWD लिख के अगर आप एंटर करते हैं तो आपके पास प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आ जाती है, PWD इस तरीके से। और हमेशा आप स्मॉल लेटर्स के अंदर कोड लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास PWD के करंट या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आ जाएगी। अब अगर आपने इससे एक हाथ आगे को जाना है तो आप CD की कमांड यूज करेंगे। इसका मतलब है चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी, और साथ में स्पेस के बाद मेंशन करेंगे डायरेक्टरी नेम। से फॉर एग्जांपल मैं जाना चाहता हूं डेस्क टॉप पर, तो मुझे CD स्पेस डेस्कटॉप लिखना पड़ेगा और मैं फर्दर आगे डेस्कटॉप पे आ जाऊंगा। ठीक है। लेकिन अगर मुझे डेस्कटॉप से वापस पीछे की तरफ जाना है तो मैं यहाँ पे CD लिख के, अगर मैंने एक वर्किंग डायरेक्टरी पीछे जाना तो मैं यहाँ पे डबल डॉट लगा दूंगा। ठीक है, CD स्पेस डबल डॉट। इसका मतलब है कि एक वर्किंग डायरेक्टरी पीछे आ जाओ। अगर मैंने इसी वर्किंग डायरेक्टरी में रहते हुए काम करना है तो हम इसे कहेंगे CD स्पेस दिस सिंगल डॉट। सिंगल डॉट होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, डबल डॉट होता है उससे पिछली वर्किंग डायरेक्टरी। अब इससे भी अगर मुझे पीछे जाना है और होम की डायरेक्टरी में जाना है और मैं इस वक्त डेस्कटॉप पे हूं, सो मुझे लिखना पड़ेगा CD स्पेस डबल डॉट स्लैश डबल डॉट। स्लैश का मतलब होता है पाथ। अब हमने एक डायरेक्टरी पीछे गए, फिर अगली डायरेक्टरी उससे भी पीछे चले गए, तो ये पाथ हमें यहां पे ले आएगा। एंड दिस इज हाउ ये पाथ्स जो हैं वो काम करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पाथ्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास पाथ्स का सेटअप। अब एक और चीज यहाँ पे मद्देनजर रखनी जरूरी है कि जब भी आप, ये आपका होम है, ठीक है, इस होम के अंदर आपके पास फोल्डर है। से फॉर एग्जांपल आपके पास है डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स। ठीक है। सो होम से आगे ये फॉरवर्ड पाथ है। अगर डेस्कटॉप के अंदर किसी चीज में जाना है तो हम यहाँ पे इस डायरेक्टरी में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी एक फोल्डर में जाना है तो यहाँ पे, एंड सो ऑन इस तरीके से। बैक एंड पे जाएंगे तो इस तरीके से हमें डबल डॉट यूज करना पड़ता है। ठीक है। अब अगर मैं जाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर नेम है जिसका नाम है अम्मार, तो मैं क्या करूंगा, होम के अंदर मैं मौजूद हूँ तो यहाँ पे मैं कमांड लिखूंगा CD स्पेस,
यहां पे लिखूंगा डेस्कटॉप स्लैश यानी कि फॉरवर्ड स्लैश अम्मार। सो अब मेरे जो टर्मिनल है मुझे यहां से इस पाथ के अंदर ले जाएगा एंड दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली नेविगेट थ्रू डिफरेंट डायरेक्टरीज। यहां तक आपको समझ आ गई कि किस तरीके से हम नेविगेट करते हैं डिफरेंट डायरेक्टरीज के अंदर एंड दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट कि भाईजान जो डायरेक्टरीज हैं वो कैसे काम करती हैं। एंड दिस इज बिलीव मी वेरी इजी। अगर आप इसको यूटिलाइज करना सीख लें एक दफ़ा तो आप टर्मिनल को अच्छे से समझ पाएंगे।